नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम दिसंबर मंथ के संपूर्ण जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है समसामयिक घटना के क्रम को देखेंगे, जिसमें सर्वप्रथम आज हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं और यह दिसंबर महीना से रिलेटेड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि आगामी मंथ में काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आपका एनटीपीसी और बीपीएससी जो दो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, इसको देखते हुए क्विक रिवीजन के तहत ये प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या वर्ष 2020 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम, जिसमें आपका दिसंबर मंथ पहले होती है, इसके बाद हम बैक जाएंगे नवंबर, अक्टूबर, इस तरह से पीछे जाते चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्या है। तो दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस को वर्चुअली संबोधित किया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस को जो है किसने वर्चुअली संबोधित किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसका आयोजन जो किया गया था वो भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा था। और इसका थीम जो था वो क्या था? समावेशी नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित और अस्थायी। तो थीम इसका इंपॉर्टेंस है, जो पूछता है कभी कभी, समावेशी नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित और अस्थायी। इसमें कौन कौन से दो पार्टिसिपेट किए थे? तो भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला टॉप देखते हैं क्या है। लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और केंद्र सरकार द्वारा लक्षद्वीप को जैविक कृषि क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो देखिए, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात आती है तो आपका लक्षद्वीप है, लेकिन अगर आपका राज्य की बात आती है तो सिक्किम पहला ऐसा राज्य है जो ऑर्गेनिक प्रदेश बना है। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें कह रहा है कि लक्षद्वीप को जैविक कृषि क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैविक कृषि क्षेत्र भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश को घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा? तो वो आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। 2016 में सिक्किम 100% जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला राज्य था। मैंने पहले ही इसे डिस्क्राइब कर दिया था। चलिए अगला टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है, 9 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास किया और नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से प्रेरित है। तो जो नया संसद भवन बनाने का जो शिलान्यास किया गया है वो आपका हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 दिसंबर 2020 को किया गया। और यह जो प्रेरित है तो यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से प्रेरित है। ठीक है, पुराना वाले के बारे में हम कभी डिस्क्राइब करेंगे। पुराने वाले से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुराना वाला जो संसद भवन है वो किसके द्वारा बनाया गया था, कब बनाया गया था, उसमें कितना एक्सपेंस किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल बैग पॉलिसी 2020 स्कूल बैग पॉलिसी 2020 की घोषणा की, जिसके तहत 1 से 10 तक के छात्रों को स्कूल बैग का वजन छात्रों के वजन से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो छात्र का वजन अगर 20 केजी है तो स्टूडेंट जो उनके स्कूल बैग का वजन होगा वो आपका 2 केजी होगा। अगर छात्र का जो वजन है वो छात्र का वजन अगर आपका 30 केजी है तो ये जो वजन है वो आपका 2% होगा। 3 केजी होगा अगर 30 केजी है तो, क्योंकि 10% कह रहा है। तो इस तरह से आगे देखते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, जिनमें 5 राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य देश में शहद उत्पादन को बढ़ाना और किसानों की आय में
वृद्धि करना है। तो 5 स्टेट कौन कौन से हैं? तो आपका बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। चलिए आगे को देखते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून में डोईवाल में सूर्यधारा झील का उद्घाटन किया और इस झील की जो क्षमता है 77,000 क्यूबिक मीटर है, जिससे लगभग 20 गांवों को पीने का पानी और सिंचाई की सुविधा मिलेगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्यधारा झील किस राज्य में स्थित है? तो वो उत्तराखंड में है। और किसके द्वारा उद्घाटन किया, कहां पे है? तो देहरादून के डोईवाला में। सहकार प्रज्ञा पहल या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की एक पहल है और जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इसके तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, अगला जो है वो आप देखिए, द्वारे सरकार अभियान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक अभियान 1 दिसंबर 2020 से 30 जनवरी 2021 तक 4 चरणों में चलाया जाएगा। कौन सा अभियान है? तो द्वारे सरकार अभियान। इसका उद्देश्य जो है 11 राज्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना। 11 राज्य कल्याणकारी योजना, जिस प्रकार से बिहार में 7 निश्चय योजना के ये किया जा रहा था बिहार सरकार के द्वारा, उसी तरह से द्वारे सरकार अभियान के तहत 11 राज्य कल्याणकारी योजना जो पश्चिम बंगाल में चलाया जा रहा है। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मध्य प्रदेश में आदि महोत्सव का शुभारंभ किया और इस महोत्सव में आदिवासी समुदायों द्वारा निर्मित प्राकृतिक उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। तो पूछता है कि आदि महोत्सव की शुरुआत किस प्रदेश में की गई है? मध्य प्रदेश में की गई है, जो कि केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा की गई है। अगला जो है वो है, भारत सरकार ने मेघालय में बिजली वितरण के क्षेत्र में सुधार के लिए एडीबी के साथ 132.8 मिलियन डॉलर ऋण का समझौता किया और इसके तहत 23 सब स्टेशनों का निर्माण तथा 45 सब स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। भारत सरकार जो है मेघालय में। तो और एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियाई डेवलपमेंट बैंक, जिसकी जो मुख्यालय है वो आपका मनीला में है, फिलीपींस में। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम केरल और तमिलनाडु क्षेत्र में चक्रवाती तूफान ब्यूरेवी आया और इसका नामकरण मालदीव के द्वारा किया गया। तो बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में जो तूफान आया था उसका क्या नाम था? ब्यूरेवी आया और इसका नामकरण मालदीव के द्वारा किया गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं टॉपिक पे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL भारत का पहला स्वदेश रूप से निर्मित विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल का शुभारंभ किया। इसे XP 100 ब्रांड के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। इसे उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में तैयार किया गया है, जिसमें ऑक्टेन जो कि शुद्धता का माप होता है 100 ऑक्टेन। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है, मणिपुर में नोंगपोंग सेकमाई थोम्बल पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है। तो जो नोंगपोंग सेकमाई या थोबल जो है पुलिस स्टेशन कहाँ पे स्थित है? तो मणिपुर में, ये पूछा जा सकता है। वहीं तमिलनाडु के सुरमंगलम यानी कि सालेम सिटी में जो है सैलम में जो है महिला पुलिस स्टेशन को देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है।
अगला है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर माजेरहाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया और यह पुल कोलकाता को बोहाला और दक्षिण पश्चिम उपनगर से जोड़ता है। तो पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम ममता बनर्जी है, तृणमूल कांग्रेस से रिलेटेड हैं, वो सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर माजेरहाट पुल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, जय हिंद पुल। चलिए अगला जो है भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित वैक्सीन कोविशील्ड के भारत में आपातकालीन उपयोग की मंजूरी की मांग की। आंध्र प्रदेश सरकार ने 1 दिसंबर 2020 को आंध्र प्रदेश गेमिंग विधेयक 2020 को विधानसभा में पारित किया। इसके बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि वहां पे अब बच्चे लोग या कोई भी आदमी ऑनलाइन गेम नहीं खेल सकते हैं। फॉर्च्यून इंडिया ने देश की 500 दिग्गज कंपनियों की सूची जारी की, जिसमें मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रथम स्थान पर रही और दूसरा स्थान IOCL को प्राप्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। तो जो आगामी गणतंत्र दिवस है जो 26 जनवरी 2021 को होगा, उसके मुख्य अतिथि के रूप में बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया गया। यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के 2 शहरों ओरछा और ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का टैग सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व के लिए दिया जाता है। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वित्त प्रबंध में सुधार के लिए ADB के साथ $50 मिलियन ऋण पर समझौता किया। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने 2030 तक देश से HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है और साथ ही मध्य प्रदेश ने भी अपने राज्य के लिए इस लक्ष्य को निर्धारित किया है। तो कभी कभी जब क्वेश्चन को टफ करते हैं तो वहाँ पे यही कर देते हैं कि भारत सरकार द्वारा HIV एड्स दिवस को 1 दिसंबर 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है और इनके साथ साथ और कौन सा स्टेट इसको इसी लक्ष्य को निर्धारित किया है, तो उसमें आ जाएगा आपका 4 स्टेट के नाम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य बना और कीवी की अरुणाचल प्रदेश में अंतेरी कहा जाता है, जिसे चीन का चमत्कारी फल और हॉर्टिकल्चर वंडर ऑफ न्यूजीलैंड भी कहा जाता है। तो चीन का चमत्कारी फल और हॉर्टिकल्चर ऑफ वंडर ऑफ न्यूजीलैंड भी कहा जाता है। यह फल खून में प्लेटलेट्स की कमी को पूरा करता है। यह फल जो है क्या करता है, खून में प्लेटलेट्स की कमी को पूरा करता है कीवी फल, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो चलिए आज इस दिसंबर मंथ के राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लोगों ने देखा। विद्यार्थी लर्निंग हब में अगर आपने